हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो आप लोग पहले प्लीज़ जाके देखिएगा, उसके बाद ही वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दीजिए इसको। इंटीग्रेशन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक्सरसाइज 7.2 पे हर एक क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा कि हम किस चीज़ को टी पुट करें कि उसके अपर या डाउन साइड की वैल्यू एज इट इज़ आ जाए डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, अगर हम लोग उसको टी एज्यूम करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या आएगा 2x dx। तो मतलब ऊपर की पूरी टर्म हमारी आ रही है, तो हम इसी को एज्यूम करेंगे। अगर आप लोग अपर साइड को टी मानते हैं तो देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं है। अगर हम इसको टी मान लेते हैं तो कुछ भी नहीं बच रहा है 2 जैसा, तो इसलिए अपर वाली टर्म टी मानने नहीं जाएगी, नीचे वाली टर्म को हम टी मानेंगे। ये चीज़ जो है आपको खुद से देखनी है। जब आप कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपको किस मेथड से इसको सॉल्व करना है एग्जाम में। आपको बस ये कहा जाएगा कि इंटीग्रेट द फंक्शन, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से किसी भी एक फंक्शन को आप लोग टी एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा कि आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना किस तरीके से है। तो यहाँ पे तो बेसिकली हमें यही पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्या टी को हमें क्या एज्यूम करना है, मतलब किस चीज फंक्शन को, किस इक्वेशन को हम टी एज्यूम करें कि अपर साइड की पूरी वैल्यू या डाउन साइड की पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टी, हमने इस नीचे वाली टर्म को टी के इक्वल मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन करिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx विच इज इक्वल्स टू dt। अपर साइड की पूरी वैल्यू आ रही है जब डिफरेंशिएशन किया है, हाँ, तो मतलब हमारा जो टी के लिए हमने पुट की थी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। इंटीग्रेशन अब लिख दीजिए, हमने जो जिसको एज्यूम किया था वो, तो डी टी अपॉन ये पूरी की पूरी टर्म किसकी इक्वल है, डी टी के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे डी टी अपॉन इस टर्म को हमने क्या एज्यूम किया था टी, तो लिख दीजिए आप लोग टी। अब 1 अपॉन टी क्या होता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लॉग टी प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। आई होप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं है, मैंने काफ़ी ईजिली समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स dx। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर मैं x को t एज्यूम करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो हमारा कहीं पे भी यहाँ पे 1 का सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये जो है वो t पुट नहीं होगा। अपर साइड देखिए लॉग x को अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो क्या आता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स ही तो है, इसका मतलब अपर वाली टर्म को ही हमें t एज्यूम करना है। तो पुट लॉग x इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। पूरी की पूरी टर्म हमारी आ रही है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद, बिल्कुल आ रही है, इसका मतलब हमने जो टी पुट किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या था लॉग का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है एक्स की पावर n विच इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, 2 + 1 = 3, तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। दोनों साइड में x है, हम क्या करेंगे नीचे वाली टर्म से x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा log x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स, ये हमारी इंटीग्रेशन फॉर्म है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करा जाएगा कि हम किस चीज़ को क्या माने, t माने, जिसके कारण से हमारा सॉल्यूशन आए। तो देखिए अगर मैं x को t के इक्वल मानती हूँ तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सॉल्यूशन नहीं है, साथ में 1 प्लस लॉग एक्स भी है, तो इसका मतलब ये x को हमें t नहीं पुट करना। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स। अगर 1 प्लस लॉग एक्स को मैं t एज्यूम करती हूँ तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स आएगा, अपर वाली टर्म पूरी की पूरी आ रही है, इसका मतलब हम इसको t एज्यूम करेंगे। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स विच इज, आप लोग लेट भी लिख सकते हैं, पुट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर कोशिश करिए पुट ही लिखिए, वो ज़्यादा सही रहता है। तो पुट 1 प्लस लॉग एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, ये टी के इक्वल है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। ये पूरी की पूरी टर्म जो है इसको वैलिड कर रही है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए।
इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, यहाँ पे अपर साइड में जो पूरी की पूरी वैल्यू 1/x आई थी वो क्या थी, हमारी डी टी थी, इसलिए यहाँ पे डी टी आ गया, और अपॉन में हमने जो एज्यूम किया था वो टी एज्यूम किया था। टी की वो 1 + log x जो है वो किसके इक्वल बना था, टी की इक्वल, दैट्स वाई यहाँ पे टी आया। अब यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, log t प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, log 1 + log x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन कॉस x। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे साइन के साथ ये फंक्शन है, मतलब साइन को तो हम टी एज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज साइन के साथ में एक और फंक्शन है, तो पूरा का पूरा फंक्शन कैसे सॉल्व हो जाएगा एक फॉर्म से, तो इसलिए यहाँ पे साइन तो टी के इक्वल नहीं आएगा। इतना समझ में आ गया कि साइन, ये वाला साइन तो टी के इक्वल नहीं आएगा। अब या तो साइन को हम टी के इक्वल रखेंगे, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे cos x आ तो जाएगा, लेकिन sin x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cos x, वो भी किस इंटीग्रेशन में माइनस का cos x रहता है और डिफरेंशिएशन में प्लस का cos x रहता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं इसको t के इक्वल मानती हूँ तो हमारा सॉल्यूशन ये आ रहा है, बट अगर मैं sin x को इक्वल मानूंगी तो यहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे sin भी तो है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, cos को मानेंगे t। cos को अगर मैं t मानूँ तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स की टर्म भी आ रही है, और साथ ही साथ में साइन के साथ में जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो टी एज्यूम भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट cos x इक्वल्स टू टी, हम cos को t मानेंगे, साइन को नहीं, बिकॉज साइन को अगर मैं t मानती हूँ तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में हो जाएगा, बिकॉज cos x को तो हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे किस तरीके से आएगा, साइन डी टी, इस तरीके से हमारा फंक्शन बनेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इस तरीके से फंक्शन नहीं बनना चाहिए, अगर फंक्शन बने तो वो किस तरीके से हो, साइन टी कॉस टी, इस तरीके से। बट यहाँ पे अगर मैं इस साइन को टी के इक्वल मानूंगी तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस की टर्म आ रही है, कॉस की टर्म के साथ में इक्वल में क्या रहेगा, डी टी रहेगा, इसका मतलब साइन के साथ क्या आएगा, डी टी आएगा, जो कि गलत फॉर्म बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लेंगे, कॉस लेंगे। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमने साइन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों लिया है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब पुट cos x इक्वल्स टू टी, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो ये नेगेटिव साइन को हम राइट हैंड साइन भेज देंगे, तो साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, तो ये परफेक्ट है, तो अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ये रहा माइनस बाहर, साइन, और ये पूरी की पूरी टर्म हमने क्या मानी है, टी, तो साइन टी डी टी। अब यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस टी प्लस सी। अब कॉस टी प्लस सी में हम लोग टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये जो है इसका फॉर्म है, जिस तरीके से हम बोलते हैं साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे हम लोगों ने उसकी टी की जो वैल्यू थी वो टी की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दी है, बस और कुछ भी नहीं किया, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट तो हुआ ही होगा, बट एक बार इसलिए मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने पूरे के पूरे फंक्शन में क्या किया है, सबसे पहले आप लोग देखिए 3 फंक्शन है यहाँ पे, साइन एक्स, साइन एंड कॉस एक्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ों को हम टी एज्यूम कर सकते हैं, या तो आप साइन को टी एज्यूम कर लिए, या तो आप कॉस को एज्यूम करिए। अगर मैं साइन को डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो कॉस एक्स आ रहा है, और कॉस को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो माइनस का साइन एक्स आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में हमारी चीज़ें तो आ ही रही हैं फंक्शन की। बट क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं मैंने यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस क्यों लिया, मैंने बताया है अभी कि साइन की जगह पे कॉस मैंने इसलिए नहीं लिया है बिकॉज ये जो साइन एक्स है, अगर मैं साइन एक्स को डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा, बट यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के इक्वल आ जाएगा। और जब हम लोग इसको इस तरीके से पुट करते हैं, उसका नॉर्मल फॉर्म जब हम पुट करते हैं कि हमने क्या क्या किस में एज्यूम किया है, तो ये जो डी टी है ये साइन के साथ आ जाता है, साइन डी टी, इस तरीके से फॉर्म बनता, और इस तरीके का फॉर्म तो वैलिड होता ही नहीं है, दैट्स वाई मैंने साइन को ना एज्यूम करके कॉस को एज्यूम किया है टी के इक्वल, और उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया, बस यही हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस था, तो थोड़ी सी चीज़ें जो है आप लोगों को थोड़ा डाउट दे सकती हैं, बट एक चीज़ याद रखिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस जो हैं वैसे भी लेंदी ही होने वाले हैं इंटीग्रेशन में, तो आप लोगों को जिस तरीके से समझाया जा रहा है आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को टाइम टू टाइम रिपीट करें, रिविजन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 था साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है, या तो आप साइन को मान लीजिए
टी के इक्वल, या तो आप कॉस को टी के इक्वल मान लीजिए। तो आप लोग इन दोनों में से किसी को भी इक्वल मान सकते हैं। अगर मैं साइन को मानूंगी तो क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और अगर मैं कॉस को मानूंगी तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो इसमें आप लोग कोई भी टर्म को टी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन को मान रही हूँ। पुट साइन ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू टी। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे जो टर्म है हमें क्या सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कॉस ए एक्स प्लस बी चाहिए, बट यहाँ पे साथ में क्या है, ए भी है, तो ए को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए। अब ये जो चीज़ है ये हमारे डायरेक्टली इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐड होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे को क्या एज्यूम किया था, टी, तो टी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई विथ हमारी ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, डी टी अपॉन ए, तो आप लोग डी टी अपॉन ए लिख दीजिए। अब ए तो कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, टी की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन वाला। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 = 2, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2a, ये 2a बाहर आ गया है, तो 1/2a, टी की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। आई होप यहाँ तक आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप कॉस भी लेंगे तब भी करेक्ट है, बिकॉज आप लोग यहाँ पे देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू टी। अगर हम कॉस को टी के इक्वल मानते हैं, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी एंड मल्टीप्लाई विथ ए विच इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव साइन भी उधर साइड जाता है, साइन ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए विथ अ माइनस साइन। इस तरीके से ये हमारा फॉर्म बनता, और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व होता, तो यहाँ पे ओवरऑल में नेगेटिव साइन आ जाता बस, अगर हम लोग कॉस को एज्यूम करते। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी टर्म को एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ अगर साइन को टी एज्यूम कर रहे हैं तब भी हमारी सेकेंड टर्म आ रही है, अगर मैं कॉस को एज्यूम कर रही हूँ तब हमारी साइन की टर्म भी आ रही है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों टी के लिए वैलिड है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा टर्म तो है नहीं, तो डायरेक्टली इसको टी पुट कर दीजिए, पुट ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू टी। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई विद डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे तो कहीं पे भी ए है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए। इस ए को इक्वल किधर भेजिए, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी अपॉन, अब बच्चे पूछेंगे मैम आपने तो कोई टर्म यहाँ पे जो एज्यूम करी है, तो ऊपर तो एक्स्ट्रा कोई टर्म आई ही नहीं, आई ना, डी एक्स तो आ गया हमारा, डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी अपॉन ए के। यहाँ पे जब इस तरीके से टर्म नहीं गिवन हो तो आप लोग को बस टी एज्यूम कर लेना है जो भी फंक्शन है, और इसे सॉल्व करना है और पुट कर देनी है वैल्यूज। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी अपॉन ए, 1/a कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 डी टी। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। जब हम यहाँ पे 1/2 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 3/2, तो 1/a टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। यहाँ पे जब ये टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगी तो क्या होगा, 2/3a, तो 2/3a टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3a मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न में क्वेश्चन चल रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। अंदर वाली टर्म को टी एज्यूम कर लीजिए, बिकॉज बाहर डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसके कारण से कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू टी, ये 2 को इक्वल किधर लेके जाइए, तो x इक्वल्स टू टी माइनस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी, और -2 जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू क्या थी, t-2, तो वही पुट कर देंगे हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ t-2 मल्टीप्लाई विथ रूट टी डी टी। अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर में भी चेंज कर सकते हैं रूट को, तो पावर में चेंज कर दीजिए, t-2 मल्टीप्लाई विथ टी की पावर 1/2 डी टी। अब इस 1/2 का t का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1, यहाँ पे t की पावर 1 है ना, तो 1/2 का 1 से प्लस होगा तो क्या आएगा, t की पावर 3/2 डी टी माइनस, यहाँ पे तो क्या है डायरेक्टली 2 टी की पावर 1/2। अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, डायरेक्टली 3/2 -2
मल्टीप्लाई विथ टी की पावर 1/2। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3/2 dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 एज इट इज़ बाहर, और टी की पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इक्वल किधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लास्ट में टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि क्या है 2/5, और टी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी है, x+2। ये इस तरीके से लिख दीजिए 5/2 माइनस 4/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। 2/5 x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दी है, बस और कुछ भी नहीं किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन ऑफ x रूट 1+2 x² dx। यहाँ पे हम लोग अंदर की टर्म को t एज्यूम करेंगे, बाहर की टर्म में x है, x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 होगा तो सॉल्यूशन नहीं अप्लाई हो सकता। तो यहाँ पे आएगा 1+2 x² विच इज इक्वल्स टू t। यहाँ पे आप लेट की जगह पे प्लीज पुट लिखिएगा, मैंने हर जगह पे लेट ही लिख दिया है, आप लोग पुट लिखिएगा, पुट 1+2 x² इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 एज इट इज 2 का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 इज 4, तो 4x dx विच इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, 4 को राइट हैंड साइड भेजिए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x dx विच इज इक्वल्स टू dt/4। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे को क्या एज्यूम किया था, t, तो रूट t, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास, dt/4, तो मल्टीप्लाई में लिख दीजिए dt/4। 1/4 जो है कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2, रूट को t की पावर 1/2 भी लिखते हैं तो बिल्कुल करेक्ट रहता है dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड के फॉर्म में डिवाइड के फॉर्म में अपसाइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो 2/4 × 3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 2, तो 3 × 2 = 6, तो 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस 6। 1/6 टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1+2 x² 1/2 x² होल पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमें बस पता होना चाहिए कि टी जो है हमें किसे पुट करना है, सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है काफ़ी इसी तरीके से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 4x+2 विथ रूट x² प्लस x+1 विच इज विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ dx। अब हमें किसको t मानना चाहिए, अगर यहाँ पे हम इसको t मानते हैं तो एक बार एज्यूम करिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के बाद 4 बचेगा, और यहाँ पे कहीं भी आपको 4 दिख रहा है नहीं तो इसका मतलब ये तो t की इक्वल नहीं एज्यूम होगा, इसको t की इक्वल मान लीजिए। पुट x² प्लस x+1 विच इज इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 dx विच इज इक्वल्स टू dt। अगर ऊपर वाले टर्म में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 1। सो अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म आ रही है, तो इसलिए हम इसमें 2 से 2 बाहर निकाल देंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारी आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 रूट x² प्लस x+1। आप लोग चाहें तो ये जो स्टेप है ये आप लोग इस पूरी की पूरी पुट करने से पहले लिख लीजिएगा, मतलब इसके बाद आप लोग ये लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे लेट एज्यूम कीजिएगा, जिस कारण से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म हमने क्या एज्यूम करी थी, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी dt है, तो यहाँ पे dt आ जाएगा, 2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे इसके अंदर की जो पूरी टर्म है वो क्या एज्यूम करी है, t एज्यूम करी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट t dt विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन का, क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 मल्टीप्लाई विथ टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाइए, 2 × 2 अपॉन 3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 × 2 इज़ 4,
4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 विथ टी की वैल्यू x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हम क्या कर सकते हैं, रूट एक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, इस x को अगर मैं रूट एक्स मल्टीप्लाई विथ रूट एक्स लिख दूँ तो ये क्या बन रहा है, रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। इसका मतलब इस x को मैं इस टर्म में लिख सकती हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज वही पैटर्न है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी तो इसके कारण से क्या होगा, मैं रूट एक्स को कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ पे आप रूट एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब बच्चे पूछेंगे मैम आपको कैसे पता चल रहा है कि हमें ये कॉमन लेना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है। ये आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ट्रिक लगेगी कि अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टी एज्यूम करेंगे तो किसी में भी कोई फायदा नहीं है। बिकॉज अगर मैं एक्स को टी मानती हूँ तो भी इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसको टी मानूंगी तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, मतलब कोई भी वैल्यू तो हमारी आ ही नहीं रही है एग्जैक्ट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स को चेंज किया। एक्स को मैं रूट एक्स लिख सकती हूँ, बिकॉज अगर मैंने इसको सॉल्व किया तब हमारी वही की वही एज इट इज़ वैल्यू आएगी। मैंने आपको बता रखा है कि आप अगर कभी भी कोई भी टर्म को किसी दूसरे पैटर्न में लिखते हैं तो उसको एक बार सॉल्व करके देख लिया करिए आप लोग, कि अगर उसको हम लोग वापस से उस फॉर्म में लेके आना चाहे तो वो एज इट इज़ आना चाहिए, तब जाके वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे जब मैं इसका स्क्वायरिंग कर रही हूँ तो वापस से हमें एक्स ही मिल रहा है, मतलब ये पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मैंने रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 बचेगा। अब ये रूट एक्स माइनस 1 को हम टी एज्यूम करेंगे तो रूट एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू टी। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको पता होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये उसका फॉर्मूला ही है। और किस तरीके से सॉल्व होता है ये मैंने डिफरेंशिएशन में बता रखा है। सो यहाँ पे 1/√x है, ये 2 एक्स्ट्रा है, बट डिवाइड के फॉर्म में इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो dx/√x विच इज इक्वल्स टू 2 dt। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो आ रही है डिफरेंशिएट करने के बाद बिल्कुल करेक्ट, था इसका मतलब हमने t बिल्कुल सही एज्यूम किया है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t मल्टीप्लाई विथ किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 dt विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, log t, तो 2 मल्टीप्लाई विथ log t प्लस सी। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब यहाँ पे नीचे वाली टर्म को हम x मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और ऊपर वाली टर्म में अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। इसलिए ऊपर वाली टर्म तो कैसे भी हम लोग t के इक्वल नहीं मान सकते। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अंदर की टर्म को डायरेक्टली t के इक्वल मानते हैं, बट यहाँ पे मैं रूट को इसलिए ले रही हूँ बिकॉज अगर मैं x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करूंगी तो यहाँ पे सिवाय dx के कुछ भी नहीं मिलेगा, बट मुझे क्या चाहिए, x की टर्म भी चाहिए। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म को क्या मान लूंगी, t मान लूंगी। तो रूट एक्स प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू टी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए जिसके कारण से रूट कैंसिल आउट हो जाए। रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। वेयर यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, एक्स प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन इज डी एक्स विच इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2t dt। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये वैल्यूज जो है आप लोग पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस का 4, तो पुट कर दीजिए टी स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन इस पूरी की पूरी टर्म को हमने किसके इक्वल माना है, टी के इक्वल, तो अपॉन में टी मल्टीप्लाई विद डी एक्स किसके इक्वल है, 2t dt। तो यहाँ पे आ जाएगा 2t dt। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 2 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 4 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप लोग, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करके कीजिएगा। किस तरीके से, ये देखिए 2 जो है वो दोनों में है तो कॉमन रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 2 एंड माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसके कारण से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, 2 + 1 इज 3, तो 2 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा इसलिए 2 विद
ऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी की पावर क्यूब अपॉन 3 -4 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन इज टी प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये 2 जो है वो अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 टी की पावर 3/3 -4 इंटू 2 इज 8 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्लस सी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या करना, अब क्या करेंगे, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई विथ रूट एक्स प्लस 4 की पावर 3/3 -8 रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन यहीं पे आता है कि मैम आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किस लिए की है। स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए की है बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे तो वही चीज़ जो हमने टी एज्यूम करी, हमें वापस से वही की वही चीज़ मिल जाएगी। तो ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, हमारा तो लॉस ही हो रहा है और इस सिचुएशन जो है वो ग्रेटर हो रही है बिकॉज हमने तो ये एज्यूम किया, वापस से हमें यही मिल गया। आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से सॉल्यूशन ना आए, दैट्स वाई हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी है। स्क्वायरिंग से क्या होगा, एक तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स वाई मैंने ये किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब -1 की पावर 1/3 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स की पावर 5 dx। अब यहाँ पे x की पावर क्यूब -1 है और बाहर साइड में क्या है, x की पावर 5 है। इस x की पावर 5 को आप लोग x की पावर 3 विथ x की पावर 2 करके सेपरेट करके लिखेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज इनकी पावर ऐड होके 5 ही बन रही है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही एज्यूम किया है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग किसको एज्यूम करेंगे, टी के इक्वल एक्स क्यूब -1 को हम टी के इक्वल एज्यूम करेंगे। पुट एक्स क्यूब -1 विच इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूँगी। बस एक चीज़ आप लोग और याद रखिए, हमें x2 तो मिल जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, बट x3 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस -1 को इक्वल किधर भेज दीजिए, तो एक्स क्यूब विच इज इक्वल्स टू टी प्लस 1, तो हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये -1 को इक्वल के इधर रखा है। ओके यहाँ पे कोई डाउट नहीं है बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आप डायरेक्टली इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर तो सकते थे बिकॉज 1 का तो ज़ीरो हो जाता वो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मैंने ज़ीरो इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे हमको एक्स क्यूब की भी वैल्यू चाहिए, दैट्स वाई मैंने एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली है। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए अब लोग। यहाँ पे आएगा 3x² dx विच इज इक्वल्स टू dt एंड 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, इसको राइट हैंड साइड भेजिए, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चला जाएगा, x² dx विच इज इक्वल्स टू dt/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमने जो जिसको एज्यूम किया था इस पूरे को t एज्यूम किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 मल्टीप्लिकेशन विथ, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है और किस तरीके से लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया है, एक्स की पावर क्यूब मल्टीप्लाई विथ x² dx। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट होगी, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है t प्लस 1, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, एक्स हमारी जो वैल्यू है वो क्या है t प्लस 1, एंड यहाँ पे x² क्या है dt/3, तो ये मल्टीप्लिकेशन में साथ में क्या आ जाएगा dt/3। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब 1/3 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है t एंड -1 इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1/3 प्लस 1 का एडिशन होगा तो क्या आएगा 4/3, ठीक है, बिकॉज 3 का यहाँ मल्टीप्लाई 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/3। आई होप यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस पूरे का t की पावर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज क्या आ रही है वो देखिए, t की पावर 4/3 माइनस t की पावर 1/3 dt। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, जो कि क्या होगा x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे 4/3 है, 4/3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7/3, तो 1/3 t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 माइनस यहाँ पे 1/3 में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो क्या होगा 4/3, तो t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन टर्म को डिवाइड टर्म को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाते हैं। इसका मीन्स है अगर हमारा डिवाइड के फॉर्म में a/b है तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में किस तरीके से चेंज हो जाता है, b/a में चेंज हो जाता है। तो बस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 3/7 t की पावर 7/3 -3/4 t की पावर 4/3 प्लस c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, जो कि क्या होंगी 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे 327 ना आके 1/7 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आएगा 1/7। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/7 x³ माइनस 1 की पावर 7/3 माइनस 3/4 x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 प्लस 3 x की पावर क्यूब होल पावर 3। यहाँ पे नीचे वाली टर्म को हम क्या एज्यूम करेंगे, नीचे वाली टर्म को हम t एज्यूम करेंगे, बिकॉज इसी कारण से हमें x² मिलेगा। अगर हमने x² का डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो वो 2x आएगा, तो वो नीचे की टर्म को कहीं भी वैलिड नहीं कर रहा है, इसलिए हम नीचे की टर्म को t मानते हैं। पुट 2 प्लस 3 x की पावर क्यूब विच इज इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 इंटू 3 इज 9 x² dx विच इज इक्वल्स टू dt। अब हमें तो सिर्फ x² चाहिए, एक्स्ट्रा है 9, तो 9 को राइट हैंड साइड भेजिए, मल्टीप्लीकेशन में इक्वल किधर जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। x² dx विच इज इक्वल्स टू dt बाय 9। देन अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 9, एंड यहाँ पे इस पूरे को क्या एज्यूम किया है t, तो t का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1/9 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t³ dt। अब ये t³ जो है अभी इसकी पावर पॉजिटिव है, अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 dt। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो -3 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो 1/9 t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। अब इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन में है, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/18, एंड t को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/t का स्क्वायर। यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट ना समझ में आए तो मैं अलग से बताती हूँ। 1/18 आ जाएगा मल्टीप्लाई विथ, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे है इसलिए ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इस t की पावर -2 को अगर मैं 1/t² लिखूंगी तो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसी को मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया है, बस कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/18 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 प्लस 3 की पावर x³ का होल स्क्वायर प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको अब समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग x की पावर m dx। लॉग को अगर मैं t एज्यूम करूंगी तो 1/x आ रहा है, तो बस डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट log x इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x dx विच इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में डायरेक्टली हमारी वैल्यूज लिख दीजिए। ये पूरी की पूरी टर्म 1/x dx क्या है, t dt के इक्वल है, तो dt अपॉन t की पावर क्या है, m है, log x की पावर m थी ना, तो इसको हमने t एज्यूम किया था, दैट्स वाई यहाँ पे t की पावर m विच इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जनरली क्या रहती है, हमारे पास पावर रहती है, अपर साइड जाती हैं तो ये किस में चली जाती है, नेगेटिव में, t की पावर -2 इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे t की पावर m जो है वो पॉजिटिव है, अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m dt, यहाँ पे क्या डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे पावर में n की जो टर्म है वो हमारे पास m है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log x अपॉन log x की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दिए। बस बच्चे यहाँ पे m की पावर में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x का स्क्वायर। यहाँ पे भी दिख रहा है कि नीचे वाली टर्म को डायरेक्टली हम लोग t एज्यूम करेंगे, बिकॉज x² का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 2x आएगा। अपर वाली टर्म तो हमें मिल रही है ना, तो बस पुट 9 - 4x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 4 × 2 इज 8 x dx विच इज इक्वल्स टू dt। ये -8 एक्स्ट्रा है, इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा, x dx विच इज इक्वल्स टू -dt अपॉन 8। अब पुट कर दीजिए हमारे फॉर्म में, माइनस का साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt, बिकॉज x dx जो है वो किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 8, और ये पूरी की पूरी टर्म हमने क्या एज्यूम करी है, t, तो ये 1/8 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt विच इज इक्वल्स टू -1/8 एज इट इज, t की पावर क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे पावर नहीं होगी, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t,
तो यहाँ पे -1/8 log t प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/8 log 9 - 4x का स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे भी डायरेक्टली हमने सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस टी एज्यूम किया है, टी एज्यूम करने के बाद सॉल्व किया, वो वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3 dx। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हम पूरे फंक्शन को तो डिफरेंशिएट करने वाले नहीं है, बिकॉज e का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वैल्यू जो है वो एज इट इज आएगी। तो 2x + 3 विच इज इक्वल्स टू टी एज्यूम कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन होगा, 3 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो 2 dx विच इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे dx के साथ में जो 2 एक्स्ट्रा है इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, dx इक्वल्स टू dt/2, वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t मल्टीप्लीकेशन विद dt/t विच इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही रखा है कि एक्सपोनेंशियल टर्म का या तो आप डिफरेंशिएशन करें या तो आप इंटीग्रेशन करें, टर्म जो है वो सेम एज इट इज रहती है, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 ऑलरेडी था, e की पावर t का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, तो e की पावर t/2 प्लस सी, यहाँ पे t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर 2x + 3/2 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। कितना छोटा सा सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रेशन ऑफ x/e की पावर x का स्क्वायर dx। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम t एज्यूम करेंगे, जिसके कारण से हमारे पास अपर वैल्यू आ रही है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन कीजिए, 2x dx विच इज इक्वल्स टू dt। 2 एक्स्ट्रा है, इसको राइट हैंड साइड भेजिए, मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में चला जाएगा, x dx विच इज इक्वल्स टू dt/2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ऊपर वाली टर्म जो है वो क्या रही, dt/2, तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dt/2 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो e की पावर t विच इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -t dt। ये जो है पॉजिटिव में पावर है, अपसाइड गई है तो नेगेटिव हो गई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -t dt। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन भी एज इट इज आता है, बट यहाँ पे एक चीज़ और है, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये नेगेटिव साइन किस तरीके से आया। देखिए यहाँ पे क्या है, -t है, तो यहाँ पे ई का जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे ई का इंटीग्रेशन e की पावर -t एज इट इज आ जाएगी, बस यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद जो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी, तो 1/t का डिफरेंशिएशन इज -1, तो यहाँ पे -1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1/2 e की पावर -t प्लस सी। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जब हुआ है तब जाके यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू होती लाइक 2x, तो हम लोग क्या लिखते, -2 e की पावर -2x, इस तरीके से हमारा फाइनली इंटीग्रेशन फॉर्म आता। यहाँ पे इस -2 की जगह पे क्या है, -t है, ये 2x की जगह पे -t है, तो यहाँ पे इसलिए -1 आएगा और -1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/2 e की पावर -t प्लस सी आएगा। अब t की जगह पे हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे, -1/2 e की पावर -x² प्लस सी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x/1 + x² dx। अगर आप लोग को फॉर्मूला डायरेक्टली पता होगा तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा क्या है, 1/a² + x², ये डायरेक्टली किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, डायरेक्टली tan इनवर्स x को हम लोग t एज्यूम कर लेंगे, पुट tan इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 + x² dx विच इज इक्वल्स टू dt, यही हमको लेके आना था। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पे e के साथ में जो पावर है इसको हमने क्या एज्यूम किया था, t, तो e की पावर t, ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल आ रही है, dt के, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। अब आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t का इंटीग्रेशन एज इट इज रहता है, t का इंटीग्रेशन 1 होगा, 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा, प्लस सी विच इज इक्वल्स टू t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x - 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 1 dx। यहाँ पे दोनों की दोनों टर्म सिमिलर है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे
किससे, ई की पावर एक्स से, दोनों साइड में, अपर और डाउन दोनों साइड में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, ई की पावर एक्स से। देखिए अगर हम लोग इसको डायरेक्टली टी के इक्वल मान रहे हैं ना तो हमारा सॉल्यूशन अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ई एक्स से डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, तो ई की पावर 2x अपॉन ई एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ। अब आप लोग देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर 2x माइनस एक्स, ये पावर जो है अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ओवरऑल क्या बचेगा, ई की पावर एक्स। तो बस वही यहाँ पे हुआ है, ई की पावर एक्स माइनस ये पावर जो है अभी अपॉन में है तो इसलिए पॉजिटिव है, अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये दोनों की दोनों टर्म्स बिल्कुल सिमिलर है। अगर मैं इसको टी के इक्वल मानूंगी तो मुझे नीचे की टर्म मिल रही है, अगर मैं डाउन की टर्म को टी के इक्वल मानूंगी तो मुझे अपर की टर्म मिल रही है। इसका मतलब दोनों की दोनों टर्म्स जो है वो टी एज्यूम करने जैसी हैं। आप कोई भी एज्यूम करेंगे तो कोई भी आंसर इनकरेक्ट नहीं आने वाला, बिल्कुल आंसर सिमिलर आएगा। मैं नीचे की टर्म को ही हमेशा एज्यूम करती हूँ तो इसलिए यहाँ पे नीचे की टर्म को ही हम एज्यूम कर लेते हैं। सो पुट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पे जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स एज इट इज, और यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया है बिकॉज आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। सिमिलर टर्म अपर साइड थी, बस वही आंसर है हमारा। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी होता है, तो लॉग टी प्लस सी। अब टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अपर साइड की वैल्यू को टी के इक्वल रखते तो वो भी बिल्कुल सिमिलर आएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर एक्स और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कैसे होगा वो देखिए आप लोग, डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी, यही सॉल्यूशन आएगा इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद। ये नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस का 1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे डाउन वाली साइड जो है वो बिल्कुल सिमिलर आएगी। तो यहाँ पे फिर क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी जो है वो क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन रहेगा, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दोगे और उसका स्क्वायर लगा दोगे, ये हमारा आंसर में। ये करोगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से करोगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज दोनों की दोनों टर्म्स जो है वो टी पुट करने के लिए है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो एक क्वेश्चन था वो बिल्कुल इसके सिमिलर था, बस वहाँ पे हमने इस फॉर्म को क्रिएट किया था और यहाँ पे इस तरीके से ये ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पे आप लोग चाहे अपर वाली साइड को टी एज्यूम करें चाहे डाउन वाली साइड को टी एज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल सिमिलर ही आएगा, आंसर में थोड़ा बहुत फर्क होगा बस। तो हम नीचे वाली टर्म को हमेशा की तरह टी एज्यूम कर लेते हैं, पुट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x और इसका मल्टीप्लिकेशन 2, और यहाँ पे भी वही होगा, बस यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, dx विच इज इक्वल्स टू dt। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने पे ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x dx विच इज इक्वल्स टू, ये अभी मल्टीप्लिकेशन में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो अब पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2t विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन टी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग टी, तो 1 अपॉन 2 लॉग टी प्लस सी। अब टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है 1 अपॉन 2 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो गया है, इससे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब यहाँ पे हम लोग इस पूरी टर्म को टी के इक्वल मान लेते हैं बिकॉज और कुछ है भी नहीं एज्यूम करने के लिए। पुट 10 टू x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू टी। 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 dx विच इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो अलग से हमारी टर्म क्या आ रही है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx विच इज इक्वल्स टू dt बाई 2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन किया है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ये -1 कहाँ से आ गया। आप लोगों को अगर फॉर्मूला पता हो
तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये हमारा टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। जिस तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू वन, ये वाले फॉर्मूले जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े थे ना, वहीं पे ये टेन का भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री, माइनस का वन इसलिए बिकॉज यहाँ पे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ माइनस वन लगाया है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ लिखा है। आई होप यहाँ पर अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है जब मैंने फॉर्मूला बता दिया है। इसके बाद इन दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री की वैल्यू क्या है, डी टी बाई टू, पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे वन मल्टीप्लिकेशन में बचेगा और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी माइनस यहाँ पे डी एक्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे भी वन मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन देखा करिए, इसके साथ साथ में क्या इसका डेरिवेटिव फॉर्म है, यहाँ पे टी के फॉर्म में इसलिए वन जो है वो इंटीग्रेशन वैल्यू इसकी टी में आएगी, यहाँ पे एक्स के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स के फॉर्म में आएगा। सो वन अपॉन टू टी माइनस एक्स प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वन अपॉन टू टेन टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया हो। यहाँ पे बस बच्चों को कन्फ्यूजन ये फॉर्मूले में होगा, तो आप लोग को फॉर्मूला इसके लिए याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स को किस में चेंज करेंगे, सेक को टेन में चेंज करेंगे। अब क्यों चेंज करेंगे, बिकॉज अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाऊंगी तो यहाँ पे हमें टेन का फॉर्म अप्लाई मिलेगा और हमें टेन नहीं सेक चाहिए, दैट्स वाई मैं यहाँ पे किसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, टेन का। यहाँ पे सेक और टेन जो है वो एक दूसरे के सिमिलर और इक्वल होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। दैट्स वाई जिस तरीके से हम लोग साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने टेन को सेक को टेन में चेंज किया है। ठीक है, सेक को हमने टेन में चेंज कर दिया है, जिसके कारण से हमारा अपीयरेंस जो था यहाँ पे क्रिएटेड वो डायरेक्टली वैल्यू हमको मिल जाए। इसलिए पुट टेन सेवन माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू टी, पुट कर दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक होता है, सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स। अब इस फोर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, माइनस का फोर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स, ये माइनस का फोर एक्स्ट्रा है, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल किधर जाएगा, तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी बाई फोर। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स किसके इक्वल है, माइनस का डी टी बाई फोर। तो माइनस का डी टी बाई फोर का इंटीग्रेशन वन अपॉन फोर जो है कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वन है तो वन का डिफरेंस इंटीग्रेशन इज टी, वन का इंटीग्रेशन टी होगा, बिकॉज डी टी के फॉर्म में अगर यहाँ पे डी एक्स होता तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स होता। यहाँ पे टी है, डी टी है, इसलिए वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा। तो माइनस वन अपॉन फोर टी प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि क्या है, टेन सेवन माइनस फोर एक्स। फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस टेन सेवन माइनस फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला है, अगर आप लोग को फॉर्मूला पता होगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपको इन दोनों में से टी किसको लेना है। साइन का ये फॉर्मूला होता है, इसलिए साइन ही हम टी लेंगे। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा यहाँ पे, डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। नीचे वाली टर्म एज इट इज आ गई है, पुट कर दीजिए जो वैल्यूज हमने एज्यूम की थी, इंटीग्रेशन ऑफ टी विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी टी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टी की पावर वन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन विच इज टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये तो बहुत ही ईजी था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे 24 में आप लोग देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं टू कॉमन लेती हूँ तो लगभग कुछ सिमिलर टर्म्स दिखेंगी हमें। इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे टू कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स। यहाँ पे क्या था, टू कॉस में है, यहाँ पे कॉस जो है वो थ्री है, यहाँ पे थ्री साइन था तो यहाँ पे साइन जो है वो टू है। ठीक है, वैल्यूबल टर्म्स के अगर हम लोग देखें तो सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को हम टी के इक्वल मान लेंगे, जिसके कारण से हमें ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। तो देखिए, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स इक्वल्स टू टी, यहाँ पे हम लोग कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स
3 एज इट इज़ रहेगा बिकॉज वो कांस्टेंट टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो वो जीरो नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। इसको अरेंज करके अगर आप लोग लिखेंगे तो अपर टर्म बिल्कुल सिमिलर मिलेगी, 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। यही सेम टर्म वहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देखिए अपर वैल्यू में सिमिलर टर्म है जो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हमें मिली है। बस तो आप लोग वैल्यूज पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, अपॉन 2 एज इट इज़ बाहर था, हमने 2 वो लिया था ना कॉमन, तो 2 एज इट इज़ बाहर, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो टी रहेगी, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/t का, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको यहाँ पे भी ज़्यादा टफ ना लगा हो। देखिए जब भी आपको इस तरीके से सिमिलर टर्म्स दिख रही हैं, आपको कहीं ना कहीं अगर ये इवन वैल्यूज़ दिख रही हैं तो आप लोग फटाफट से उसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से क्या होता है, हमें सॉल्यूशन और इजीली मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया था। आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये क्वेश्चंस जो है ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मुझे याद है तो मैंने कितना इजीली बता दिया कि 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नीचे वाली टर्म को हम टी एज्यूम करेंगे तभी हमारी डायरेक्टली ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। सो पुट 1 माइनस टेन एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पे 1 का तो 0 रहेगा, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इक्वेशन में नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव का साइन हम कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे। ओवरऑल क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी। अब देखिए नेगेटिव इंटीग्रेशन के बाहर आ गया डी टी अपॉन टी का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म किस में है, टी के स्क्वायर में। ये पूरी की पूरी टर्म जो है स्क्वायर में है, हमने यहाँ टी एज्यूम किया, दैट्स वाई यहाँ पे टी का स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल्स टू। अब ये पावर में है, ठीक है, अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी इसकी पावर, तो माइनस टी की पावर -2 डी टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर n+1 अपॉन एन की एक्स की पावर n+1। ये देखिए x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए, माइनस टी की पावर -2+1 अपॉन -2+1 प्लस सी। सो ओवरऑल क्या आ रहा है, माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टी की पावर -1, टी की पावर -1 को 1/t लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/1 माइनस 10x प्लस सी। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम लोग रूट एक्स को टी एज्यूम करेंगे, पुट रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पर जो रूट एक्स है वो हमारे 2 के साथ में नहीं है, तो 2 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, डी एक्स अपॉन रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 डी टी। नीचे वाली टर्म आ रही है, हमने अपर वाली टर्म को, यहाँ पे दोनों साइड में रूट एक्स है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक रूट एक्स को टी के इक्वल माना है, तो वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के साथ में जो रूट एक्स है वो क्या है, टी है, तो कॉस टी मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है उसके बाद किसके इक्वल है ये 2 डी टी के, तो ये किसमें मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 2 डी टी। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आपने ये वाला टी एज्यूम किया होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग दोनों साइड में देखिए, यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, ठीक है, दोनों साइड में रूट एक्स है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि रूट एक्स टी के इक्वल है। अब वो अपर साइड वाला, ये डाउन साइड वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1/√x dx की वैल्यू आ रही है विच इज इक्वल्स टू 2 dt। तो बस वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं बस, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया गया है। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी। अब यहाँ पे कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, तो यहाँ पे 2 साइन टी प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस यहाँ पे टी जो हमने एज्यूम किया है, बच्चे सोचते हैं कि आपने डाउन वाली साइड को मैम आपने टी एज्यूम किया है तो आप यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड में टी है, दोनों साइड में एक्स है ना, तो यहाँ पे भी रूट एक्स है, यहाँ पे भी रूट एक्स है, तो एज्यूम करिए कि आपने अपर साइड का रूट एक्स टी माना है। इसके कारण से हमारे पास डाउन की वैल्यू आ गई है और उसी को बस हमने पुट कर दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x मल्टीप्लाई विथ कॉस 2x dx। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि साइन 2x जो है वो टी के इक्वल है,
पुट साइन 2x विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos 2x, और 2x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, dx विच इज इक्वल्स टू dt। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वहाँ पे डायरेक्टली क्या है, cos 2x है, ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, cos 2x dx विच इज इक्वल्स टू dt बाई टी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे रूट के साथ में जो अंदर वैल्यू है ये t के इक्वल है, तो रूट टी मल्टीप्लाई विथ हमारा cos 2x dx किसके इक्वल है, dt बाई 2 के, तो मल्टीप्लाई विथ dt बाई 2। 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर ले जाएंगे इसको, 1/2 को, अंदर क्या बचेगा, t की पावर 1/2। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 1/2 + 1 इज 3/2, तो 1/2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। देन 1/2 मल्टीप्लाई विथ, ये जो है अभी डिवाइड में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा तो b/a के फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग 27 क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, तो अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। अराउंड 70% आप लोग अब क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमें t एज्यूम करना होता है और किस तरीके से सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस साइन x dx, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। अब हम यहाँ पे t किसको एज्यूम करेंगे, साइन को एज्यूम कर लेते हैं, cos आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x dx विच इज इक्वल्स टू dt। ऊपर वाली टर्म आ गई है, पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए √t है, अभी इसको अगर मैं पावर में चेंज करूँ तो 1/t की पावर 1/2 आएगा, अभी पावर पॉजिटिव है, अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कौन सा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर पॉजिटिव में 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ये जो डिवाइड के फॉर्म में इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले जाऊँ, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर a/b डिवाइड के फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज होता है तो b/a बन जाता है, दैट्स वाई ये 1/2 2/1 बन जाएगा, तो 2 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ t की पावर 1/2 प्लस c, t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है, 2 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x मल्टीप्लाई विथ log साइन x dx। अब यहाँ पे देखिए कॉट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, cos बाय साइन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन x log साइन x dx। अब हम क्या करेंगे, log साइन x को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, t एज्यूम कर लेंगे, तो log साइन x विच इज इक्वल्स टू t, यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/sin x dx विच इज इक्वल्स टू dt। अब देखिए 1/sin x आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन तो वैलिड हो रही है, और सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास cos x है। अब आपको पता होगा कि साइन को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x अपॉन साइन x dx, ये पूरी की पूरी कंडीशन हमारी वैलिड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा देती हूँ, देखिए आपने जब log साइन x को हमने t पुट कर दिया, log साइन x विच इज इक्वल्स टू t, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/sin x, फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन होगा, जस्ट लाइक हम cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा, माइनस का साइन 2x, उसके बाद हम 2x का भी तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, जिसके कारण से 2 मल्टीप्लिकेशन में आता है, वही चीज़ यहाँ पे हुई है। यहाँ पे पहले हमने log का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आया, 1/sin x, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x dx विच इज इक्वल्स टू dt, यही पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या एज्यूम किया था, t, और ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल है, dt के, तो t मल्टीप्लाई विद dt विच इज इक्वल्स टू, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए, t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log साइन x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, डाउन वाली टर्म 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, जिसके कारण से हमको साइन मिल जाएगा। सो 1 प्लस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी, नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है, इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी। ये टर्म जो है साइन एक्स डी एक्स को वैलिड कर रही है, बिल्कुल वैलिड कर रही है, तो बस डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी, नीचे वाली टर्म को पूरा टी माना था ना, विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। अब 1/t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, log t, तो माइनस को log t प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको बस ये पता चल जाए ना कि टी किसको हमें पुट करना है, तो आप बाकी का आंसर बहुत ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। पुट 1 प्लस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी, नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव के साइन को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने साइन एक्स जो है वो क्या है हमारा, किसके इक्वल आ गया है, माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी, नीचे वाली टर्म को हमने टी के इक्वल माना था, तो टी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे टी की पावर जो है वो पॉजिटिव में है, यहाँ पे अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या है, माइनस का साइन बाहर रहेगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -2+1 अपॉन -2+1 प्लस सी, -2 से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का टी माइनस अपॉन 1 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/t प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही हमारा आंसर है 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज ये 30 वाला जो क्वेश्चन है उसके बिल्कुल सिमिलर है। सो नेक्स्ट है हमारा 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम कॉट को किस में चेंज करेंगे, कॉस एंड साइन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है 1/sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इसको अपर साइड ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो क्या होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डिवाइड के फॉर्म में था, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके गए, तो पहले a/b लिखा हुआ था तो किस में चेंज हो जाएगा, b/a में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। इसके बाद देखिए अब क्या करें, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम नीचे वाली की सिमिलर बनाएंगे। यहाँ पे क्या नहीं है, हमारे पास कॉस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉस को ऐड और माइनस दोनों करेंगे, जिसके कारण से अगर ये कैंसिल आउट होगा तो हमारी टर्म हमें एज इट इज़ मिलेगी। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कॉस एक्स इन दी अबाउ इक्वेशन, अबाउ इक्वेशन में कॉस को प्लस और माइनस दोनों करेंगे, साथ ही साथ में 1/2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब ये चेंजेस किस लिए किए गए हैं, ताकि यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर टी के इक्वल मानेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। सो यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों को लाइन समझ में आई कि हमने क्या किया है, सिमिलर नीचे वाली टर्म को अपर वाली टर्म से सिमिलर बनाने के लिए यहाँ पे कॉस से प्लस माइनस किया है, साथ ही साथ में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 1/2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी टर्म अगर हम लोग साथ में मल्टीप्लिकेशन में भेजते हैं तो साथ में हमेशा उसके डिवाइड जाना ही जाना है, वो फिक्स रहता है। सो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या है, साइन 2 sin x है। 2 sin x से मतलब हम साइन को 2 टाइम्स बांट देते हैं, एक में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एक में साइन नेगेटिव हो जाएगा। साइन 2x का यही मीनिंग होता है कि साइन हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे साइन को क्या करेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देखिए आप लोग 2 नहीं, साइन x प्लस साइन x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो बिल्कुल करेक्ट है। 2 sin 2 टाइम्स साइन है, साइन को हमने ब्रेक करके लिख दिया है, बस यही किया गया है। अब यहाँ पे हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक तरीका तो हमने ये लिख दिया, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे कॉस जो है वो नेगेटिव में है और साइन जो है वो पॉजिटिव में। हमने क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया, जिसके कारण से दोनों के साइन चेंज हो गए हैं, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे बस माइनस को कॉमन लिया, इसलिए अंदर के साइन चेंज हो गए। इसके बाद हम दोनों को सेपरेटली लिखेंगे, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सिमिलर है, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिमिलर है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे हम टी एज्यूम करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम टी एज्यूम करेंगे, तो इसके कारण से क्या मिल जाएगा हमें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगा और हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे।
सो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अपर वाली टर्म बिल्कुल सिमिलर आ रही है, हमने जब इसको टी एज्यूम किया बस पुट कर दीजिए 1/x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा डी टी किसके इक्वल है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, तो डायरेक्टली डी टी अपॉन हमने कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल एज्यूम किया था टी के इक्वल, तो यहाँ पे टी आएगा 1/t क्या होता है इंटीग्रेशन फार्मूला लॉग टी, तो बस वही यहाँ पे आया है लॉग टी प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए x/2 माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट तो लगा होगा बट यहाँ पे जो चीज़ है वो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगी, इसके अलावा इसका कोई दूसरा पैटर्न नहीं है अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन अप्लाई किए हैं, तो इस मेथड से ही सॉल्व हो रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, यहाँ तक तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, इस लाइन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम किस तरीके से सॉल्व करें, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को हमेशा हर क्वेश्चन में बताया है, जब भी मैं कोई नई चीज़ ऐड करती हूँ तो मैंने आपको बता रखा है कि आप कोई भी चीज़ को अगर ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब वो चीज़ें हटें तो हमें जो हमारी वैल्यू थी वो एज इट इज़ जो हमारी इक्वेशन थी बिल्कुल सिमिलर मिलनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने डाउन वाली टर्म से अपर वाली टर्म को बिल्कुल सिमिलर करने के लिए क्या किया, कॉस का इसमें से एडिशन भी किया और सब्ट्रैक्शन भी किया, साथ ही साथ में हमें यहाँ पे साइन चाहिए दोनों टर्म्स में, तो अगर हमें साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें साइन 2 टाइम्स चाहिए, अब 2 टाइम्स साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे 1/2 से इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, तो 2 साइन को हम सेपरेट किस में कर देंगे साइन एक्स और साइन एक्स में, जिसके कारण से हमारी एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और एक टर्म का डायरेक्टली टी से सॉल्यूशन निकल आएगा। अब जाके आई होप आपको कम से कम 20 to 80% ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 20 इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज ये थोड़ी सी न्यू चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करी है, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इसमें ज़ीरो होंगे अब, बिकॉज मैंने ये 2 टाइम समझा दिया है, तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आने लग गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिलने लगा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए आपको प्लीज़ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये 2 बार समझाया है कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/1 माइनस 10x, 10 को आप लोग किस में चेंज करेंगे साइन बाय कॉस में, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हमारा आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बाद हम ये डिवाइड की टर्म में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा है कि हम क्या करते हैं अपर वाली टर्म को डाउन वाली टर्म से बिल्कुल सिमिलर कर देते हैं। सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन से प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, जिसके कारण से कोई चेंजेस भी ना आए, तो अपर साइड में एक तो साइन से प्लस माइनस होगा और सेकंड क्या होगा, हमने वहाँ पे क्या किया था 2 साइन किया था, तो 1/2 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 किया था साइन के साथ में, तो यहाँ पे वही चीज़ किस में होगी कॉस में होगी, बिकॉज अपर साइड में क्या है कॉस है, सो वही अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सिमिलर है उस क्वेश्चन का, बिल्कुल सिमिलर, बस वहाँ पे कॉट था यहाँ पे 10 है, 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ पे कॉस 2 टाइम्स है, मतलब 2 कॉस है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और मैंने क्या कहा साइन एक प्लस होगा और माइनस होगा, तो माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप लोग इसको सिमिलर वे में लिखिए, सिमिलर वे में लिखेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और एक आएगा हमारा इसी मल्टीप्लिकेशन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और अपॉन में जो हमारी टर्म है एज इट इज़ आएगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आई होप यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या है हमारा, एक हमने कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स के साथ लिखा है और एक कॉस एक्स को प्लस साइन एक्स के साथ लिखा है, जिसके कारण से हमारी नीचे की टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो सके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सिमिलर टर्म्स हो गई, प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे हम टी एज्यूम करेंगे, तो हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं, तो पुट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विच इज़ इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अब दोनों में नेगेटिव साइन है बट यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव को कॉमन लेंगे और राइट हैंड साइड भेज देंगे, नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो अंदर की दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी। यहाँ तक आई होप कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम क्या करेंगे,
हमने वैल्यूज़ यहाँ पे एज्यूम करी थी वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अपर वाली साइड क्या है माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी अपॉन नीचे वाली साइड को, नीचे वाली टर्म्स को हमने क्या माना था, टी माना था, तो टी पुट कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लीकेशन में है, सो 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा x आएगा, तो x/2 माइनस 1/2, ये नेगेटिव साइन है ना इसलिए यहाँ पे आया माइनस का 1/2, 1/t क्या होता है लॉग टी, तो लॉग टी प्लस सी, अब टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, x/2 माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। आई होप यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हुआ हो, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही है, बस वहाँ पे कॉट था, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 को हमने चेंज किया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, इसके बाद जब हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या आया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये अभी डिवाइड में इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखी गई तो क्या आया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमें नीचे वाली टर्म के सिमिलर बनाना है अपर वाली टर्म को, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे कॉस के साथ में, और साथ ही साथ में कॉस भी हमें 2 टाइम्स चाहिए होगा, तो हमें 2 टाइम्स अगर कॉस चाहिए तो हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई विद 2 कॉस के साथ में, तो बस वही यहाँ पे किया है। अब ये कॉस हम 2 टाइम इसको सेपरेट कर देंगे, माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद दोनों टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, सेपरेट किया एक साइड कैंसिल आउट हो गई और एक साइड जो है हमने टी एज्यूम कर ली, टी एज्यूम करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई बिल्कुल सिमिलर, हमने पुट करी, जो हमने एज्यूम किया था वो हमने डायरेक्टली पुट किया, पुट करने के बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद टी की जगह पे टी की वैल्यू रख दी, बस यही हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉस को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जिसके कारण से हमें नीचे साइड भी क्या मिल सके 10 मिल सके। सो यहाँ पे हमने क्या किया साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड भी किया और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ पे आप साइड में लिख भी लीजिए ताकि आप भूले ना बाद में, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इन दी डिनोमिनेटर, डाउन साइड में हमने क्या किया है कॉस एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया जिसके कारण से ना तो डिफरेंस आए और हमारा सॉल्यूशन भी हो सके। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है 10x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 10x अपॉन 10x मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन 10x डी एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x डी एक्स। अब रूट 10x कैसे आया डाउन में, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है हमारे पास रूट 10x और यहाँ पे है हमारे पास 10x, यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है अगर हम लोग इसको टी एज्यूम करते हैं अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या है 1/2, अगर मैं रूट को चेंज करूँ पावर में तो क्या आएगा 1/2 और यहाँ पे टी की पावर क्या है 1 है, अपर साइड ले जाएंगे तो टी की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस कीजिए तो क्या आएगा टी की पावर -1/2 यही आएगा यहाँ पे, और टी की पावर -1/2 को अगर मैं पॉजिटिव करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी 1/t की पावर 1/2 है ना, और टी की पावर 1/2 इसका मतलब ये किस में है रूट में, तो टी की पावर 1/2 इस तरीके से आएगी, और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10x है तो वही यहाँ पे 10x लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को हमने क्या ये मैंने अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने माना, यहाँ पे क्या है हमारे पास 10x है, 10x में से 10 कैंसिल किस तरीके से होगा वो बता रही हूँ मैं, इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये t है, t की पावर क्या है 1/2 और अब डाउन साइड में क्या है हमारे पास सिर्फ t है, तो t सिर्फ 10 है ना इसलिए t की पावर क्या होगी 1 होगी, तो 1/2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा t की पावर -1/2, और टी की पावर -1/2 का अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूँगी पावर को इसको पूरी की पूरी वैल्यू को 1 में लिख दूंगी, डिवाइड फॉर्म में लिखूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर, तो 1/t की पावर -1/2 और t की पावर 1/2 क्या होता है हमारा रूट होता है ना, तो यही इसलिए कैसे आ जाएगा 1/√t। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये √t जो है वो क्या है रूट 10x है ना, बिल्कुल है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे आई है, बस मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको 10 से दिखाया है कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है, बाकी ये कैंसिल तो डायरेक्टली 10 से ही हुआ है। अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x dx। अब 10 को अगर आप लोग t मानते हैं तो आपको सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट मिल जाएगा, तो पुट 10x विच इज इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी, अपर वाली टर्म मिल गई है, पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट टी,
अब ये पावर में क्या, अगर हम चेंज करें तो क्या आएगी, 1/t की पावर 1/2। अपर साइड ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या फॉर्मूला है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो t की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1 प्लस c। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 विच इज इक्वल्स टू, ये जो मल्टीप्लीकेशन में है इसको, ये डिवाइड में जो है इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो क्या आएगा, 2/1। तो 2t की पावर 1/2 प्लस सी, टी की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 10 की पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चों को जनरली यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर वाली साइड को ही हम टी के इक्वल मानेंगे, बिकॉज लॉग का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। सिमिलर टर्म्स आ रही हैं तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के। तो t का स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। फॉर्मूला पुट कर दीजिए के सॉल्व कीजिए। तो 2 + 1 इज 3, तो t³ अपॉन 3 प्लस सी, यहाँ पे t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस लॉग x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 36, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, हम क्या करेंगे, इस x से इसको सेपरेट करेंगे, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड ये मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब ये किस लिए किया है वो मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग अगर डायरेक्टली देखें, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इसलिए किया गया है बिकॉज आप लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो डायरेक्टली ये वैल्यू आ रही है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको सेपरेट किया है। अब देखिए, पुट x प्लस लॉग एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। पूरी की पूरी टर्म आ गई है, इसको हमने पुट किया टी के इक्वल तो बिल्कुल आ गई है। तो बस हम वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या आएगा, t³ अपॉन 3 प्लस सी। अब यहाँ पे t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये तो काफ़ी इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x³ साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब यहाँ पे x की पावर 8 है और यहाँ पे x की पावर 4 है। तो x की पावर 8 को अगर हमें चेंज करना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, x की पावर 4 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर लिखेंगे तो देखिए 4 2 80 होता है, तो वही चीज़ बन रही है, लेकिन ये जो है इसके सिमिलर हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से चेंज कर रही हूँ। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब tan इनवर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू t। अगर हम एज्यूम करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। tan का फॉर्मूला है 1 अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर, और वही फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा अगर हम लोग x की पावर 8 को इस तरीके से चेंज कर देंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ये चेंज करती है, हमारा फॉर्मूला बना है a² प्लस एक्स स्क्वायर का। सो पुट tan इनवर्स x की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू t। ओवरऑल क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ, अब इसका भी अलग से डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ dx विच इज इक्वल्स टू dt। और हमें किसकी ज़रूरत है, हमें x³ की भी ज़रूरत है। तो x³ एज इट इज़ रहेगा, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए x³ dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू dt बाय 4। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने बस 10 को क्या इक्वल में लिया है, t के इक्वल लिया है, तो हमें नीचे की पूरी वैल्यू मिल रही है, साथ ही साथ में हमें x³ भी मिल रहा है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलों का याद होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले के बिना आप नहीं कर पाएंगे। और ये फॉर्मूले तो आपको मैंने डिफ्रेंशिएशन में ही सिखा दिए थे, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन में ये फॉर्मूले बहुत यूज़फुल रहे हैं। दैट्स वाई ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है, आप लोग पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये किसके इक्वल आया, dt बाय 4। तो dt बाय 4 विच इज इक्वल्स टू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉट t अपॉन 4
प्लस सी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कॉस टेन इनवर्स एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप बहुत ही ईजिली समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि हम इसको फॉर्मूले की इक्वल ला रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 4 है, दैट्स वाई हमें इसे भी इसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो सिमिलर आ रहा है एक्स की पावर 8, और ये फॉर्मूला भी अरेंज हो गया है। फॉर्मूला अरेंज होते ही हम लोग इसको डायरेक्टली टी मानेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर एक्स लॉग 10 अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स। अब यहाँ पे हम क्या टी एज्यूम करें, अगर लॉग एज्यूम करेंगे हम लोग तो यहाँ पे अपॉन में हमें एक्स नहीं मिलेगा। लॉग की पावर अगर हम लोग 10 की देखें तो वो क्या रहती है, ये हमारी पूरी फॉर्मूले में एज्यूम हो जाएगी, लॉग 10 की पावर 1 होती है ना। सो यहाँ पे हम लॉग तो नहीं टी की इक्वल एज्यूम कर सकते हैं, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, इसकी डाउन वाली टर्म जो कि क्या है, पुट एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x विच इज इक्वल्स टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आती है, तो 10 x की पावर 9 प्लस यहाँ पे हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x, कांस्टेंट टर्म है ना 10, तो कांस्टेंट टर्म मतलब ये इसको a एज्यूम कर सकते हैं, तो a की पावर x विच इज इक्वल्स टू ax log 10 dx, ये हमारा फॉर्मूला है। हाँ, ये मैंने मन से नहीं लिखा है, बच्चे बोल देते हैं कि मैम ये चीज़ आपने अपने आप ही लिख दी, हमें पता भी नहीं चला कि किस तरीके से आ गया। तो ये चीज़ ना फॉर्मूला है, जब भी कोई न्यू चीज़ के फॉर्मूले आते हैं ना तो मैं इसलिए डाउन में लिख देती हूँ, जिसके कारण से आप कंफ्यूज भी ना हो और आपको पता रहे कि हाँ इस तरीके के फॉर्मूले आते हैं। अगर सिमिलर क्वेश्चन वैल्यू अलग होके बोर्ड एग्जाम में आती है तो आप लोग कर पाएँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ का फॉर्मूला कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, जिसके कारण से आपको डाउट ना रहे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 10x log 10 dx विच इज इक्वल टू dt। अब देखिए अपर साइड की पूरी टर्म हमारे पास आ गई है बिल्कुल, तो बस पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, log t प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ये न्यू फॉर्मूला लगा होगा, बाकी हर एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास अपर साइड में 1 है, ठीक है, यहाँ पे अब dx का मीन्स ये है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विद dx, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप हमेशा डाउन साइड में जो भी वैल्यू रहेगी ना, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ रहती है उनके हिसाब से अपर साइड की वैल्यूज़ को बनाने की कोशिश किया करिए। अब 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 1, टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर दीजिए दोनों को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैंने कॉस और साइन को अलग अलग सेपरेट कर दिया, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ये आपका फॉर्मूला होता है। हाँ, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया और यहाँ पे भी अप्लाई किया है। या आपको इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे सारे टिग्नोमेट्रिक के, वहाँ पे आपको इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, 10x होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा हमारा, माइनस का कॉट एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला 10x होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसके लिए मैं और कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज ये सारे के सारे फॉर्मूले से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका एक्स्ट्रा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जितने भी फॉर्मूले आप लोगों को नहीं पता है अगर या भूल गए हैं, अलग से कॉपी में लिख के रखिए, उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन के साइड में लिखते रहा करिए। जितने बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैथड्स रिपीट होंगी, तो फॉर्मूले भी रिपीट होंगे, और फॉर्मूले जैसे जैसे आप लोग बार बार लिखेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। उसके लिए
रटने की ज़रूरत नहीं। जैसे 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे आप लोग, जो जो फॉर्मूले यूज़ होते जाते हैं उनको साइड में लिखते रहिए हमेशा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में अलग से यहाँ पे साइड में हमेशा फॉर्मूले लिखने हैं, जो भी फॉर्मूले क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। बिकॉज जितने बार आप लिखेंगे टाइम रिपीट होगा, आपको लर्न होता जाएगा धीरे धीरे, खुद ही आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये चीज़ें आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने क्वेश्चंस में, हमेशा साइड में फॉर्मूले लिखिए ही लिखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।